एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लिया जाता है। आईटेप की फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। कौन कौन कर सकता है इस कोर्स को? इतनी नॉलेज नहीं है मैम। ओके। और इसका सिलेबस वगैरह आपको पता हो तो? नाम 12th के बाद जो होता है। क्या सर? मानसी, क्या करते हो? आईटेप कोर्स में एडमिशन ले रखा है। तो आईटेप कोर्स होता क्या है? इसमें ना बीए प्लस बीएड दोनों डिग्री की जरूरत नहीं होती, तो फिर क्या ये जेबीटी और बाकी कोर्सेज के लिए भी एप्लीकेबल है? मैम ये नहीं पता। तो इन्हीं सब के आंसर्स को लेकर आई हूँ मैं आज इस वीडियो में आईटेप के बारे में बात करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। दिस इज शिवानी चौहान, रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम एमडीयू रोहतक। तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आईटेप कोर्स होता क्या है, क्यों करना चाहिए आपको। बीए बीएड से जो नॉर्मल जो बीए बीएड चली आ रही थी अभी तक इंटीग्रेटेड कोर्स, उससे ये आईटेप कैसे अलग है, क्या एग्जाम पैटर्न आता है आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आईटेप कोर्स के लिए, आज उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आईटेप कोर्स होता क्या है। सो आईटेप कोर्स इज अ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो 4 साल का प्रोग्राम है फॉर टीचर एजुकेशन। जिस भी बच्चे को 12th के बाद टीचिंग लाइन में जाना है वो इस कोर्स को चूज कर सकता है। सो ये संचालित किया जाता है एनसीटीई के द्वारा, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 2023 से ऑलरेडी इसके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब जो 2025 में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन है। सो बात करते हैं आईटेप कोर्स 4 ईयर प्रोग्राम, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो फर्स्ट इज बीए बीएड, बीकॉम बीएड एंड द थर्ड वन इज बीएससी बीएड। सो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसके साथ आपको बीएड की डिग्री भी मिलेगी और एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी। जैसे पहले क्या होता था कि आपको बीए अलग से करनी होती थी, फिर आपको बीएड 2 साल की अलग से करनी होती थी। वो एक तरह से टाइमली प्रोसेस होता था, बट इसमें आपको क्या एक साथ ही एडमिशन मिल जाएगा। एक ही कोर्स में 4 साल में आपको बीए की भी डिग्री मिल जाएगी, या बीएससी की भी डिग्री मिल जाएगी, या बीकॉम की प्लस बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो ये पहले से चला आ रहा है इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड का, ये इससे अलग क्यों है आईटेप कोर्स। सो इससे अलग इसलिए है क्योंकि बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड में आप क्या कर सकते थे, सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन या सेकेंडरी लेवल के लिए टीचर्स को तैयार किया जाता है इस लेवल पे। और बाकी चीज़ों के लिए जैसे प्राइमरी लेवल के लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको जेबीटी करनी होती थी, डीएलएड करनी होती थी, ये सारी चीज़ें करनी होती थी। बट अब आईटेप कोर्स में क्या कर दिया गया है कि आईटेप कोर्स बीए बीएड, बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड जिसमें इसके अंडर में जो आती हैं, उसमें आपको क्या मिलेगा कि आप अलग अलग लेवल की तैयारी या फिर अलग अलग लेवल को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको प्राइमरी टीचर के लिए बनना है तो आप फाउंडेशनल कोर्स या प्रिपरेटरी कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको हायर लेवल के लिए जाना है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी एजुकेशन वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इसमें एक तरह से मेन बेनिफिट है इसका, या फिर इस दोनों में मेन डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है, जो आईटेप कोर्स है ये यूनिवर्सिटी, जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे आईआईटी, आरआई है ना, और एनआईटी, इन सब में ही चलाया गया है। या फिर बहुत ऐसी जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमारे हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में जो है, और एमडीयू में, तो ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो एक तरह से गवर्नमेंट है ना, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उधर से ये कोर्स को स्टार्ट किया गया। बट जो बीए बीएड था नॉर्मल वाला, जो आईटेप बीए बीएड था, उसमें क्या होता था कि आप जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसमें भी ये कोर्स रन किया जाता है। सो अब इसके बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि कैसे आपको इसका एडमिशन मिलेगा इसमें। सो इसको एडमिशन लेने के लिए आपको 12th जो है आपकी बेसिक मिनिमम नीड होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी फील्ड से, आर्ट से, कॉमर्स से, साइंस से, नो मैटर। इसमें क्या होता है कि जब आप 12th क्लियर कर लेते हो तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको कहा जाता है एनसीईटी, दैट इज़ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा जाता है एनटीए के द्वारा। एनसीईटी का एग्ज़ाम है वो बेसिकली अप्रैल में या जून में ऐसे करा दिया जाता है। अप्रैल में इसके नोटिफिकेशन आउट हो जाते हैं, फिर जून तक ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा दिया जाता है। इसके अंदर सिलेबस क्या है, सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइड है आपका, दैट इज फर्स्ट वन इज लैंग्वेज, सेकेंड वन इज टीचिंग एप्टीट्यूड, थर्ड वन इज जनरल एप्टीट्यूड एंड द फोर्थ वन इज सब्जेक्ट डोमेन। तो लैंग्वेज में आपको कोई 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक इंग्लिश चूज कर ली तो दूसरी हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, तो कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में। उसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके सीडीपी से, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट से, या फिर जो टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, थ्योरीज हैं टीचिंग से रिलेटेड, आपकी टीचिंग की स्किल्स को जानने के लिए कि आप कितने बेनिफिशियल
बेनिफिशियल या फिर कितने सही हैं इस कोर्स को ऑप्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आती है। उसके बाद आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आपके मैथ्स, रीजनिंग, है ना, आपकी जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आता है फोर्थ वन इज सब्जेक्ट डोमेन, जो आपको बहुत ध्यान से चूज करना पड़ता है। सो अगर हम बात करें सब्जेक्ट डोमेन की, तो सब्जेक्ट डोमेन में आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जो आपने 12th में लिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 12th साइंस से की है तो आप साइंस के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अगर आपको BSc B.Ed करनी है। और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपको BA B.Ed करनी है, तो आप आर्ट्स के कोई 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और अगर आपने 12th कॉमर्स से की है तो आप BCom B.Ed में कोई 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज। तो इन तीनों में से इन तीनों सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो अगर आपको BCom B.Ed करनी है। बट अगर किसी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे को BA B.Ed में जाना है तो वो क्या करे, तो वो ये कर सकता है कि 3 स्पेसिफिक डोमेन में, सब्जेक्ट डोमेन में आर्ट्स के सब्जेक्ट को फिल कर सकता है। सो 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होते हैं सब्जेक्ट डोमेन में, दैट विल बी रिलेटेड टू योर 12th क्लास, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है, सब्जेक्ट डोमेन का सिलेबस है, वो आपके 12th से रिलेटेड ही आएगा, 12th तक ही आएगा, ठीक है। तो 12th की जो NCERT है, 11th 12th और 10th की जो NCERT है वो सारी पढ़ लो, अभी से ही पढ़ लो, ताकि बाद में ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब हमने जान लिया कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। इसके बाद कट ऑफ्स आती हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की, फिर आपको काउंसलिंग वगैरह ये सब करना होता है, उसके बाद आपके एडमिशन हो जाते हैं। इसके बाद आता है कि क्या बेनिफिट है, क्यों चूज करना चाहिए आपको ITAP, ITAP ही क्यों ज़रूरी है। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने 12th से ही सपना बनाया हुआ है कि हमें टीचिंग लाइन में जाना है, हमें सिर्फ टीचिंग ही करनी है, हमें टीचिंग ही करानी है आगे जाके, तो वही इस कोर्स को मैंडेटरीली चूज करें। काफ़ी अच्छा कोर्स है, इम्पोर्टेंट है, क्रिएटिव है, बहुत ही सही कोर्स है अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया। बहुत ही सही कोर्स है। अब इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस कोर्स को करने से। सबसे पहला तो ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। ड्यूअल डिग्री में आपको ग्रेजुएशन, जैसा मैंने पहले बताया था कि ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी प्लस B.Ed की डिग्री मिलेगी आपको 4 साल में ही, नहीं तो पहले क्या होता था 5 साल में करनी होती थी। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप इस ITAP का कोर्स करने के बाद क्या कर सकते हो, UGC नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो नेट क्लियर करने के बाद। बट उसके लिए क्या इन्होंने पॉइंट रखा है कि 75% जो है आपकी आनी चाहिए ITAP के कोर्स में, ऑल ओवर 75% आपकी आनी चाहिए इस कोर्स के दौरान, तभी आप क्वालिफाई करेंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, UGC नेट के एग्ज़ाम को देने के लिए या फिर PhD करने के लिए। उसके बाद इसका जो थर्ड मेन पॉइंट है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, आप कभी भी एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हो। क्रेडिट सिस्टम है, क्योंकि इसमें क्रेडिट मिलेंगे, अगर आप चले जाओगे बीच में छोड़ के तो आप बाद में भी आ सकते हो जब भी आपका मन करे। नेक्स्ट बेनिफिट इज ऑफ एज क्राइटेरिया, कोई एज लिमिट नहीं है, आपका जब मन करे आप तभी ये कोर्स कर सकते हो। ज़रूरी नहीं, सिर्फ आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो 12th पास होनी चाहिए। 12th पास के बाद आप कभी भी इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो, नो कंपल्शंस की या फिर ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आपको कोई एज, आपकी एक एज लिमिट ही होनी चाहिए। सो 12th के बाद आप इसको कर सकते हो। और जो इसका मेन फ़ायदा है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, उसके बारे में जानेंगे तो बिल्कुल हैरानी हो जाएंगे, क्योंकि अगर जिन्हें नहीं पता तो ये जो ITAP कोर्स है वो IIT, NIT, RIE इन सब में भी चला दिया गया, मतलब इन सब में भी आपका ये जो कोर्स है वो रन कर रखा है। बच्चे एडमिशन लेते हैं, जिनके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं उनको इसमें एडमिशन मिल जाता है। तो तैयारी कीजिए, फोकस करिए कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ ताकि आप इनमें एडमिशन ले सकें, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर IIT, इतने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स करा रही हैं, तो फ़ायदा उठाइए उस चीज़ का। आप MDU में भी अगर आप ऑप्ट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का भी। अगर मैं यहाँ का बताऊँ तो आप कहीं के लिए भी अप्लाई करिए, बट अगर आपका टीचिंग प्रोफेशन है तो बिल्कुल इस कोर्स के लिए जाइए। तो ये इतने रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स करा रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ को में अप्लाई करें और ट्राई करें कि आप इसमें जा सकें। सो अगर आपको टीचर ही बनना है तो जल्दी से इसकी तैयारियां भी स्टार्ट कर दीजिए, है ना। क्या फ़ायदा होगा कि आप अगर इन यूनिवर्सिटी से या IIT और NIT इनसे अगर आप कोर्स करेंगे अपना, तो आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी अच्छे कॉलेजेस में या फिर अच्छे स्कूल में, है ना। तो ये
हाँ, और तो आपको जैसे मेनली पता ही है कि जैसे पहले जो डिग्रीज होती थी बीए और बीएड करते थे वो 5 साल में होती थी, बट अब क्या होता है, अब ये 4 साल में ही कर दी जाएगी। अगली वीडियो में सारे सिलेबस की लेकर आऊँगी। सिलेबस क्या है आपका आईटेप कोर्स के लिए। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी और भी कोई कन्फ्यूज़न रह गई है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप आईटेप में एनरोल्ड हैं, आप अगर कर रहे हैं तो आप आईटैप कोर्स कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से, ताकि आपको सारे सिलेबस की वीडियोस मिलती रहें जो आईटैप में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे सिलेबस की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।